अब हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मॉडल 1 करेंगे, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हमें, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 8, 20, 24 एंड 40। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम संख्या कौन सी है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके। तो अब हमें पता है स्मॉलेस्ट नंबर हम निकालना है, यानी कि हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, यहाँ पर लीस्ट नंबर पूछा गया है, इसलिए हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि एलसीएम ऑफ 4, 8, 20, 24 एंड 40। अब हमें पता है कि अगर इन नंबर में से कोई नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो, तो हम उसे लेफ्ट आउट करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। अब 4 8 का फैक्टर है या 8 4 का मल्टीपल है, ठीक है, 20 का भी है और 24 का भी और 40 का भी है, तो 4 कैंसिल हुआ। यहाँ पर 24 मल्टीपल है 8 का या 8 फैक्टर है 24 का, तो ये भी यहाँ पे हम लेफ्ट आउट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं इसको। 20 भी 40 का फैक्टर है या 40 20 का मल्टीपल है, हम इसको भी कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि हमें अब एलसीएम फाइंड आउट करना है 24 और 40 का। तो हम एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे 24 और 40 का। जब हम 24 और 40 का जो आंसर आएगा हमारे पास, वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 24 का और 40 का। तो हम लेफ्ट साइड पे प्राइम नंबर्स लेते हैं। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, तो हमने 2 लिया प्राइम नंबर, यहाँ ये 12 आया और ये 20 आया। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 10, अगेन फिर 2 से यहाँ 3 आएगा और यहाँ 5। अब 3 लेंगे हम तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, और जब हम 5 लेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो आप इसको 1 मोर स्टेप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं। हमें इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो हम इनका प्रोडक्ट करते हैं 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, ठीक है, यानी कि इनका प्रोडक्ट आया हमारे पास 120। तो जो एलसीएम आया हमारे पास इसका ये आया 120, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और देन फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 120 आया। और यानी कि हमारे पास एलसीएम ऑफ 4 8 20 24, इसका एलसीएम हुआ 120। यानी कि 120 वो लीस्ट नंबर है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर, हम उससे रिक्वायर्ड आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी हम लेफ्ट साइड पे जो नंबर लेते हैं, प्राइम फैक्टर लेते हैं, हमें वो प्राइम नंबर ही लेने चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है बड़ा इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप प्रेफर करें कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्राइम फैक्टर ही लें। प्राइम फैक्टर जैसे कि 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। मॉडल 1 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 68 85 एंड 187। अब हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो इन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब हमने पढ़ा था कि जो एचसीएफ है वो हमें लार्जेस्ट नंबर देता है, एलसीएम हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देता है जो उन नंबर से डिवाइड हो सके, लेकिन जो एचसीएफ है वो हमें लार्जेस्ट नंबर देता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सके। तो यानी कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है 68 का, 85 का एंड 187 का। तो अभी हमने ये भी सीखा था कि हम 3 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमने 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो जो इन दोनों नंबर का एचसीएफ आएगा वो आंसर, और प्लस जो थर्ड नंबर है हमारे पास, इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है।
फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर का HCF माना जाएगा, ठीक है, या वो इन तीनों नंबर का HCF होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले HCF निकाल लेंगे 68 का और 85 का। HCF हम फाइंड आउट करने वाले हैं 68 का और 85 का। अब हमें HCF पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 पे 68 7 1। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है डिवाइजर बनेगा और जो पहले वाला डिवाइजर था वो यहाँ पर डिविडेंड होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये 5 पे, अब हमारे पास रिमाइंडर 0 है और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 रहता है तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं। तो जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF है। तो 68 और 85 का HCF है हमारे पास 17। अब हमें 17 का और 187 का HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम HCF अब फाइंड आउट करेंगे 17 का और 187 का, ठीक है। तो फिर से लार्जेस्ट नंबर को हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने पर 187 आता है 17 को। तो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आया, यानी कि इन दोनों का HCF भी 17 है। दैट्स वाई HCF ऑफ 68, 85 एंड 187 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आया वो 17 है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने HCF सेकेंड फाइंड आउट करना था कि हमने HCF फाइंड आउट करना है 17 का और 187 का। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये, तो आप देखोगे कि ये मल्टीपल है। अगर हम 17 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 187 आता है और ये 17 का मल्टीपल है, तो हम इसे लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको लेफ्ट आउट कर दिया तो हमारे पास 17 ही बचा, ठीक है। और 17 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 17, ठीक है। और 1 और 17, तो 17 ही खुद का हाईएस्ट फैक्टर है यहाँ पर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 17 है। तो हम इसको इजीली इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि HCF क्या है इन तीनों नंबर्स का। अब हम LCM और HCF का सेकंड मॉडल करते हैं जो LCM और HCF के प्रोडक्ट पर बेस्ड है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या पॉइंट है। यहाँ है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर A एंड B, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई H। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट हमें निकालना हो तो वो इक्वल होगा L और H के। L है यहाँ पर LCM ऑफ A एंड B और H है यहाँ पर HCF ऑफ A एंड B। तो अगर हमें किसी पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इन 4 वेरिएबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है हमारे पास और हमें एग्जाम में इनमें से कोई 3 दिए और एक हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इसकी हेल्प से उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब उससे रिलेटेड एग्जांपल है कि यहाँ पे एग्जांपल है द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 440 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 द क्वेश्चन इज 17 देन व्हाट इज द अदर नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर का LCM और HCF दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है कि अगर हम उसे 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 17 आता है और हमें सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास LCM है 400, HCF है 40 और हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है A। अगर हम उसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 17। यानी कि अगर हम 5 को उधर ले जाएं A मिल जाएगा हमारे पास तो हमारा A है यहाँ पे 80, ठीक है। अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो यहाँ पर डिवीजन में है तो अगर मैं उसको इधर ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाई विद 5 80। अब हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें किन्हीं 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो हम पीछे अब ये देख चुके हैं, है ना। तो हमारे पास अब 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 440 एंड 80। हम फिल करें यहाँ पर तो हमारे पास सेकेंड नंबर यानी कि B हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो A हमारे पास 80, B हमें पता नहीं और LCM है 400 और HCF है 40। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ये बचा 2B इज इक्वल टू 400
और b इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 2 इट्स 200। तो जो हमारे पास b आया वो 200 आया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है इज इक्वल टू एल इंटू एच। तो आपके पास कोई भी तीन वेरिएबल हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, तो आप को फोर्थ वेरिएबल फाइंड आउट करना, तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड मॉडल करते हैं। यह मॉडल एलसीएम पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है हमें कि द लीस्ट नंबर which when divided by a, b and c leaves the same remainder r in each case will be equal to LCM of a, b, c plus r। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट नंबर है जो a, b, c से डिवाइडेड हो रही है, ठीक है, और तीनों नंबर अगर हमारे को सेम रिमाइंडर दे रहे हैं तो वो इस के इक्वल होंगे एलसीएम ऑफ ए, बी, सी प्लस आर के, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, इससे समझते हैं हम इसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव अस रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स 10, 14 एंड 21। ऑप्शंस दिए गए हमें यहाँ पे, यानी कि हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है 10, 14 एंड 21 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर पूछा गया, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 10, 14 एंड 21, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर जो नंबर्स हैं हमारे पास अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़ें, अगर हम उसको ए बी सी से डिवाइड करें किसी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, और अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़े तो वो इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ ए, बी, सी प्लस आर के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 7 दिया हुआ है तो प्लस 7, यानी कि अगर हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करें और उसमें प्लस 7 कर दे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे 10 का, 14 का और 21 का, ठीक है। प्राइम फैक्टर 2, ये 5 पे, 7 पे और 21 नहीं जाता तो सेम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे हम। फिर से 7, 5 नहीं जाता तो ऐसे ही 1 और ये 3, देन 5 देन 3, तो हमारे पास 2 × 7 × 5 × 3, तो ये आया 210। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम ऑफ ए बी सी 10, 14, 21 का आया वो आया 210, और अगर हम इसमें रिमाइंडर्स प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 217। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही ऑप्शन है यहाँ पर, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसे ऑप्शन से भी डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ऑप्शन उठाते हैं। मान लो वो ऑप्शन नंबर 1 है 210, ठीक है। अब 210 को हम 10 से डिवाइड करें तो ये पूरी डिवाइड हो रही है 10 से, है ना। 14 से करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 14 से, 21 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2 120, अगर 120 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आएगा, 10 के केस में, 14 के केस में भी और 21 के केस में भी, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। और अगर मैं 217 को 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है यहाँ पर 7, ठीक है। 14 से डिवाइड करूं 217 को तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, और 21 से भी डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 7 आएगा। इसलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, और अगर वो सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो हम इसके इक्वल मानेंगे इसको, ठीक है।
एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम मॉडल 4 को करते हैं। ये फिर से एलसीएम पर बेस्ड है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको देख लेते हैं। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स द रिमाइंडर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस आर इज इक्वल टू के विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट नंबर है और वो ए बी सी से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारे पास पी क्यू आर है, तो ए माइनस पी इक्वल होगा बी माइनस क्यू के, इक्वल है सी माइनस क्यू के, तो ये सब इक्वल है के यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है और ये इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, What is the smallest number which when divided by 15, 21 and 24 leaves the remainder 8, 14 and 17 respectively। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको करें तो A हमारे पास 15 है, B हमारे पास 21 है और C हमारे पास 24 है, P हमारे पास 8, Q 14 और R 17 है। तो अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 24 माइनस 17 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर के। अब हमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया 7 है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे 15, 21 एंड 24 का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब जो नंबर हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो नंबर होगा कि अगर हम उनको उस नंबर को 15, 21 और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 8, 14 और 17 आए। तो इसलिए हम -7 करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर हम 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आए, अगर हम 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आए और अगर हम 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आए। तो हमें वो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है अगर हम एलसीएम निकाले 15, 21 और 24 का तो ये आएगा 840। अब एलसीएम इन तीनों नंबर का 840 माइनस 7 इज इक्वल टू 833। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 833 वो नंबर है जिसको हम अगर 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आएगा, 21 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 14 आएगा और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 17 आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट समझने वाला ये था -k कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है हमारे पास तीनों केसेस में तो हमें ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है उस जगह पे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास कि अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे तो हम कौन सी ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और अपने राइट आंसर को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, और चाहो तो प्रॉपर्टी की हेल्प से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल नंबर 5 को करते हैं, जिसमें हम सबसे पॉपुलर क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 16, 18 एंड 24। यहाँ पर हमसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है 4 डिजिट की जो इन नंबर से डिविजिबल हो। अब हमें पता है कि 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 999। हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 9999 है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा या तो वो इससे लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा। अगर 9999 इन नंबर से डिविजिबल है तो हमारा आंसर यही हुआ इक्वल टू, और अगर नहीं है तो इससे स्मॉलेस्ट नंबर जो भी इनका एलसीएम होगा तो वो 4 डिजिट का नंबर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, उसको ड्रॉप करते हैं अभी। लेकिन हमें पता है कि हमें 4 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करें।
एलसीएम ऑफ 9, 12, 16, 18 एंड 24। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम है 144, है ना। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास यहाँ पे लीस्ट नंबर है, लेकिन हमें तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे 144 के, वो नंबर भी इन सभी नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना। वो नंबर भी इन सब से डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर हम इसके मल्टीपल फाइंड आउट कर लें, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर ले, तो हम इनका भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 4 डिजिट का। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 144 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 9999 है, हम इसको डिवाइड करेंगे 144 से। अगर हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन नंबर से डिविजिबल हो, तो हम 9999 को इससे 144 जो एलसीएम आया है हम इससे डिवाइड करेंगे 6 पे। 8, 46, 3, 5, 1, 9, ये 9 पे जाएगा, 1, 2, 9, 6, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया 63। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है यहाँ पर, इस रिमाइंडर को हम 9999 में से माइनस करेंगे, -63, ये आएगा 9936। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, जो इन नंबर्स का एलसीएम है, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का। तो हम इस तरीके से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो डिविजिबल हो दिए हुए नंबर से। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उसका एलसीएम फाइंड आउट किया। फिर हमें पता है लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, 9999 या 9999। तो हम जो हमारे पास एलसीएम आया उन नंबर्स का, एलसीएम को 9999 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसको हम 9999 में से माइनस करेंगे, और माइनस करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे 4 डिजिट के, वो हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि 144 के मल्टीपल्स जितने होंगे वो सभी के सभी इन नंबर से भी डिविजिबल होंगे, है ना। तो आप 144 के मल्टीपल्स जो 4 डिजिट के हों, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रैंडमली कोई नंबर उठा लो, मान लो 144 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। मैं रैंडमली कोई नंबर उठा रही हूँ, 144 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 7200। लेकिन ये तो लेस देन है 9999 के, तो अगर हम 144 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10800। अब ये 1080 ये ग्रेटर देन है 9999 के, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। यानी कि हमें 50 और 70 के बीच का कोई नंबर ऐसा उठाना पड़ेगा जो मल्टीपल हो 144 का। अब अगर हम देखें तो 10800 ये बड़ा ही क्लोजेस्ट है 9999 के। तो अगर मैं 70 से कम नंबर उठाऊँ, यहाँ पे मान लो मैं 69 उठाती हूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 9936। तो 9936 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है जो 144 का मल्टीपल भी है और 4 डिजिट नंबर भी है और इन सब से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ट्रायल एंड एरर मेथड से भी मल्टीपल्स को या 4 डिजिट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एलसीएम फाइंड आउट करके उन 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करके एलसीएम से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको 4 डिजिट नंबर जो है हमारे पास हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, उसमें से माइनस करके अपने एक्यूरेट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इस टॉपिक का 6 मॉडल करते हैं जो एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो एचसीएफ पर बेस्ड है। तो पॉइंट है यहाँ पर कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ABC leaving same remainder R in each case will be the HCF A difference B, B difference C and C difference A। यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट नंबर है और वो ABC को डिवाइड कर रहा है और हमें रिमाइंडर R सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो A डिफरेंस B, B डिफरेंस C एंड C डिफरेंस A। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
85, 91, 145 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमारे पास जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग HCF है वो डिफरेंस होगा A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए का। तो हम पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमें निकालना है HCF ऑफ A माइनस बी, यानी कि 85 डिफरेंस 91, 91 डिफरेंस 145 और 145 डिफरेंस 85। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस ये हुआ 6, 54 और 60। हमारे पास A 85 है, B 91 है और C 145 है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो हमें HCF निकालना है 6 का, 54 का और 60 का, और हमें पता है कि इनका HCF होगा 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका 6 है, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल्स है, तो इनका HCF भी 6 ही होगा। बाकी अगर आपको नहीं आइडिया कि कैसे इसको फाइंड आउट करना, तो आप रेगुलर प्रोसीजर यहाँ पे अपना सकते हो कि पहले तो आप 6 का और 54 का HCF फाइंड आउट करो, 54 को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जो भी आएगा। देन हमारे पास जो HCF आएगा उस HCF का और जो थर्ड नंबर है उसका आप एक नया HCF फाइंड आउट करोगे, और जो भी हमारे पास HCF फाइंड आउट होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें पता है कि इनका जो HCF है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। सेम रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर तीनों केसेस में आता है। याद रखें कि हमने सेम ऐसा ही केस मॉडल 3 में डिस्कस किया था कि द स्मॉलेस्ट नंबर विल डिविजिबल बाय A, B एंड C एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर आर इन ईच केसेस। ऐसा ही हमने LCM के केस में भी डिस्कस किया था, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए और स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए कि आपसे HCF पूछा गया है या LCM पूछा गया है। अब हम LCM और HCF का मॉडल 7 डिस्कस करते हैं, जो HCF के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। स्टेटमेंट है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A, B एंड C लिविंग द रिमाइंडर P, Q, R respectively will be equal to HCF of A minus P, B minus Q और C minus R। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास कोई है जो A, B, C को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर हमें P, Q, R दे रहा है, तो जो HCF होगा वो इक्वल होगा A minus P, B minus Q एंड C minus R के। अब यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग डिविडेंड है और 3 अलग अलग रिमाइंडर हैं, तो हमें HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 78, 69, 53 लिविंग द रिमाइंडर 8, 9, 3 रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 78, 69 और 53। कौन सा नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा और हमारे को रिमाइंडर 6, 9 और 3 देगा, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिविडेंड है और 3 ही रिमाइंडर है, ठीक है। और हमने अभी ये ऊपर डिस्कस किया कि अगर हमारे पास डिविडेंड्स ABC हो, रिमाइंडर हमारे पास P, Q, R हो, तो HCF हमारे पास होगा A minus P, B minus Q एंड C minus R। तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और अपने आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास हुआ HCF ऑफ 78, A 78 है तो P हमारे पास 8 है, ठीक है। 69, B हमारे पास 69 है और जो Q है वो 9 है, और जो C हमारे पास 53 है और R हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अगर हम इनको माइनस करें तो HCF ऑफ 70, 60 और 50। तो अगर हम इनके HCF की बात करें तो इनका HCF आएगा 10, क्योंकि 70 10 मल्टीप्लाई 7, 10 मल्टीप्लाई 6 और 10 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास HCF 10 है और हमारे पास 10 इसका आंसर है। और ये 10 के मल्टीपल है, 7 का, 6 का और 5 का जो फैक्टर्स है वो खुद के ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए हमारे पास ये HCF 10 है। यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग डिविडेंड हो और 3 अलग अलग रिमाइंडर हो तो हमारा जो HCF है वो क्या होगा,
ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ के मॉडल 8 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिसमें हम पजल्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ऑफ यूनिफॉर्म साइज रिक्वायर्ड टू पोज द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ द लेंथ 30 मीटर एंड विड्थ 25 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल फाइंड आउट करनी है, एक रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर पे लगानी है, ठीक है, जिसकी लेंथ 30 मीटर है और विड्थ जो है वो 25 मीटर है। अब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, इसके अंदर जो भी टाइल्स लगेंगी मैक्सिमम मिनिमम, अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी लेंथ हमें 30 मीटर दी हुई है और विड्थ दी हुई है इसकी 25 मीटर, ठीक है। और हमें ये लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, कितनी मिनिमम टाइल्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर हमें लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है तो हमें मैक्सिमम साइज चाहिए टाइल्स का, ताकि हम मिनिमम टाइल्स को यूज कर सके यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इसकी लेंथ और पता है तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम साइज चाहिए, मैक्सिमम साइज चाहिए हमें टाइल का, तो हम इसके लिए इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम साइज के लिए। तो एचसीएफ हुआ इसका 5, यानी कि जो हमारे पास टाइल है वो अगर 5 मीटर की होगी मैक्सिमम, जिसका साइज 5 मीटर होगा, तो अब हमने क्या करना है, लिस्ट नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करनी है। साइज हमारे पास 5 मीटर है, तो हम कितनी टाइल का यूज करें जो इस रेक्टेंगुलर एरिया में हमारे पास आ जाए, जिसकी लेंथ 30 मीटर है और विड्थ 25 मीटर है। अब हमें मिनिमम टाइल फाइंड आउट करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। अब हमें एरिया स्क्वायर पता है, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइज है टाइल का, ठीक है, साइज ऑफ टाइल। तो हमें एस मालूम है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी डिवाइड बाय एस स्क्वेयर, एरिया का स्क्वेयर। एल हमारे पास है 30, विड्थ हमारे पास 25 और एस स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर, कैंसल और 30, यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए 30, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमसे लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया था, तो हमने पहले मैक्सिमम साइज फाइंड आउट किया यहाँ पे कि टाइल्स का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, ताकि हम उस एरिया में कम से कम टाइल्स का यूज कर सके। तो हमने पहले टाइल का साइज फाइंड आउट किया कि हम कितनी मैक्सिमम साइज की टाइल को यहाँ वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल यहाँ पर फाइंड आउट करे और इसको हमने सॉल्व कर दिया। और डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे मैक्सिमम साइज पूछा गया तो आप अपने क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब हम मॉडल 8 का सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, जो कि पजल टाइप के क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। इसको एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 bells ring at regular intervals of 6 minute, 8 minute and 16 minute respectively. At what all the bell rings together if all start ringing from 11 AM onwards. ऑप्शन दिए हुए हमारे पास यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 3 बेल्स है हमारे पास जो इंटरवल्स के बाद बजती है। फर्स्ट बेल 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 8 मिनट के बाद और तीसरी बेल 16 मिनट के बाद बजती है, और ये रेगुलर इंटरवल्स में बज रही है, यानी कि फर्स्ट बेल पहले 6 मिनट में बजेगी, फिर सेकेंड टाइम वो 12 मिनट बाद बजेगी, फिर वो 18 मिनट बाद बजेगी, ठीक है।
और वो व्हाट ऑल द बेल रिंग टुगेदर, और कौन सा टाइम होगा जब ये बेल तीनों एक साथ बजेगी। अगर तीनों बेल का जो टाइम है वो 11 AM पर स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो बेल का स्टार्टिंग टाइम है वो 11 AM है। अब हमारे पास 3 बेल दी गई है यहाँ पे, B1, B2 एंड B3। अब जो B1 है वो 6 मिनट में बज रही है, ठीक है, 6 मिनट में बेल कर रही है, यानी कि अगर वो 6 मिनट में करे तो आफ्टर 6 मिनट वो फिर से बेल करेगी, यानी कि 12 मिनट बाद करेगी, आफ्टर 6 मिनट वो फिर करेगी, यानी कि 18 मिनट बाद करेगी, फिर करेगी, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही बेल करती रहेगी। फिर बेल 2 8 मिनट बाद रिंग कर रही है, ठीक है, फिर वो 8 मिनट बाद करेगी इसी तरह से, ठीक है, और थर्ड बेल जो है वो 16 मिनट के बाद बेल कर रही है इसी तरह से। तो अब आप यहाँ पर देखो कि एक कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद बेल जो है वो रिंग कर रही है, यानी कि इसके मल्टीपल्स हुए, 6 के मल्टीपल्स, 8 के और 16 के। अब हमारे पास यहाँ मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो अब हमें यहाँ पे कॉमन नंबर देखना है यहाँ पे कि जिस मिनट पे वो बजेगी, दोबारा रिंग करेगी, और वो तीनों बेलें एक साथ किस टाइम पे रिंग करेंगी, वो टाइम हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा इन नंबर का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6 का, 8 का एंड 16 का। और अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम है 48, यानी कि जो तीनों बेल्स हैं अगर 11 बजे शुरू हो रही हैं 48 मिनट के बाद एक साथ बेल करेंगी, तो 11:48 पे सुबह के जो तीनों बेल्स हैं वो एक साथ रिंग करेंगी। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अगर तो क्वेश्चन हमारे से मेजरमेंट के बारे में पूछा गया है तो यानी कि हमें श्योरली कि HCF फाइंड आउट करना। अगर हमारे पास टाइम इंटरवल्स है, टाइम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, कुछ मिनट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्वेश्चन LCM पे बेस्ड है। हमने इससे पहले एग्जांपल 1 किया था मॉडल 8 का, जो मेजरमेंट से रिलेटेड था कि एक रेक्टेंगुलर हॉल पे हमने कितनी मिनिमम टाइल्स हम वहाँ पर लगा सके। तो इसी तरह से उसमें मेजरमेंट पूछा गया था, तो हमने उस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट किया था। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम इंटरवल दिया गया है कि 6 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट एक्सेट्रा, तो हम इस क्वेश्चन में हमने LCM को फाइंड आउट किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही LCM और HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप इस टॉपिक LCM और HCF पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।